कल हम लोग जो है गुड मॉर्निंग। कल हम लोग जो है एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे। एंजाइम को बताए थे कि एंजाइम जो है कैटलिस्ट होते हैं जो जीव जंतुओं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक होते हैं, आमतौर पर प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन का जलीय विलयन कोलाइडी विलयन होते हैं। और ये जो है शरीर के अंदर होने वाली या पेड़ पौधों जीव जंतुओं के अंदर जो है जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो उसके जीवन को चलाती हैं, उसमें जो है इनका जो है बहुत ही अहम भूमिका है। ये उनके रासायनिक दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये एंजाइम जो है क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। कल उसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख रहे थे। ये अति विशिष्ट होते हैं, मतलब ये कि जो है एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम जो है प्रयोग में आता है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम जो है यूज होते हैं या उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है देखेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला है सर्वोत्तम दक्षता। इसकी सबसे विशेषता यह है कि एंजाइम का एक अणु 10 लाख अभिकारक के अणुओं को 1 मिनट में उत्प्रेरित कर सकता है। अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अणु जो है 10 लाख को जो है अणु को क्या करता है, 1 मिनट में उत्प्रेरित कर सकता है। मतलब इसकी दक्षता एफिशिएंसी बहुत अधिक है। दूसरा है उच्च विशिष्ट प्रकृति। इसकी जो है अभी हम बता रहे थे कि इसकी यह विशेषता है कि एक अभिक्रिया के लिए एक ही एंजाइम होता है, या ऐसे कहें कि एक एंजाइम से मात्र एक ही अभिक्रिया उत्प्रेरित हो सकती है, एक से ज्यादा जो है उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। तीसरा है इष्टतम ताप पर सर्वाधिक सक्रिय। इष्टतम ताप क्या होता है कि हर एंजाइम के लिए एक अनुकूलतम ताप होता है जिसको हम लोग इष्टतम या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, और इस ताप पर वह सबसे अधिक सक्रिय होता है। आमतौर पर देखा गया कि इसका जो है किसी भी एंजाइम का जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 298 से 310 के बीच होता है। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर और जो है कितना हुआ ये 70, इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। ठीक है, मानव शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री होता है, 310 केल्विन होता है। इसलिए एंजाइम उत्प्रेरण के लिए यह बहुत ही जो है सुटेबल है, उपयुक्त है। ठीक है, तीसरा है कि चौथा है इष्टतम पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय। पीएच क्या है, तो पीएच हम लोग पढ़े हुए हैं कि पीएच किसी भी विलयन का जो है अम्लीयता या क्षारीयता बताता है। तो इसके लिए जो है पीएच भी एक क्या होता है, ऑप्टिमम जो है इसका पीएच होता है। मतलब एक निश्चित पीएच पर यह सर्वाधिक सक्रिय होता है जिसको हम ऑप्टिमम जो है पीएच कहते हैं। और इसका मान जो है देखा गया है कि 5 से 7 के बीच होता है। मतलब यह जो है एसिडिक है क्योंकि 7 पर जो उदासीन होता है, 7 से कम पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक पीएच पर क्या होता है, क्षारीय होता है। मतलब ये अम्लीय माध्यम में ज्यादा सक्रिय होते हैं। 5 से 7 पर यह जो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। अगला है सक्रिय एवं स एंजाइमों की उपस्थिति में वर्धमान सक्रियता। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इसे हम लोग पिछले में पढ़े थे, वर्धक वगैरह पढ़े हुए थे कैटलिस्ट में जो है। तो यहाँ पर जो एंजाइम में भी यह चीज होती है। तो देखा गया है कि जैसे प्रोटीन वगैरह की उपस्थिति में, प्रोटीन के उपस्थिति में जो है एंजाइम ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये विटामिन की उपस्थिति में आपको जो है डॉक्टर जो है कहीं जाते हैं तो विटामिन लिख देता है। तो विटामिन का क्या काम है कि आपके शरीर के अंदर जो एंजाइम में उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती हैं उसके रेट को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। वह रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसी तरह से कुछ जो आयन्स होते हैं, धातुओं के आयन भी होते हैं जो कि जो क्या होते हैं, एंजाइम के अणुओं से दुर्बल रूप से आबंधित होकर और उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय कहते हैं। अगला है संदमक या विष का प्रभाव। तो जैसे हम लोग पिछले में पढ़े थे, पॉइजन पढ़े हुए थे, उसी तरह से इसमें भी है कि कुछ पदार्थ जो है एंजाइम को क्या करते हैं, विषाक्त कर देते हैं या उसकी क्रियाशीलता को घटा देते हैं या संदमित कर देते हैं।
तो ऐसे को हम लोग जो है क्या कर ये जो है होता यह है कि ये एंजाइम पर जो के सतह पर जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनसे क्या करते हैं, ये क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके जो है उस क्रियात्मक समूह को जो है को नष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी क्रियाशीलता जो है कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त भी हो सकती है। तो इस तरह से यह जो है आपका एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण हो गए। ये बहुत सारे इसके जो है इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लिए। अब हम लोग जो है एंजाइम की क्रिया विधि को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम बताए कि एक एंजाइम मात्र एक ही अभिकारक को जो है क्या कर सकता है, उत्प्रेरित करता है, एक ही अभिक्रिया को प्रेरित कर सकता है। कैसे, इसको समझने के लिए बताया गया कि एंजाइम जो होते हैं वो कोलाइडी जो है कण होते हैं और उनके सतहों पर जो है कोटर मतलब कैविटी गड्ढे होते हैं और ये कोटर अभिलाक्षणिक प्रकृति के होते हैं। और इनका कारण क्या है, तो इस पर जो है इनके सतह पर जो है सक्रिय समूह होते हैं, सक्रिय समूह होते हैं, जैसे इम्यूनो समूह हो गया, ये जो है कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, OH समूह हो गया, हाइड्रोक्सिल समूह हो गया। तो ये जो है क्रियात्मक समूह उस पर जो है होते हैं, एंजाइम में के सतह पर होते हैं और इनकी एक विशेष जो है क्या होती है, अभिलाक्षणिक जो है आकृति होती है। ठीक है। और ये जो सतह पर जो है सक्रिय केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। अभिकारक का जो है, अभिकारक जो आते हैं, जो उससे क्रिया करने आते हैं, एंजाइम की उपस्थिति में जो क्रिया होती है, तो वैसे जो है अभिकारक जिसका जो है आकृति इसके परिपूरक हो, परिपूरक का अर्थ क्या हो कि जो उसमें सेट कर जाए, वैसे अभिकारक जो है एंजाइम के से क्या करते हैं, क्रिया करके और जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो क्षणिक होता है, कुछ समय के बाद ये टूट कर जो है प्रोडक्ट में जो है चेंज हो जाता है। और इस तरह से जो है इसको हम लोग फिगर से इस तरह समझा सकते हैं। ई मतलब एंजाइम, एस मतलब रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट हो गया, ये क्रिया करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ई और पी देख रहे हैं ये, तो क्या देखे कि ये दोनों जो है एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, इससे ताले में चाबी फिट होती है, उसी तरह से एंजाइम जो है अभिकारक के सतह पर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा और इस तरह से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस तरह से ये अभिकारक जो है टूट कर जो है प्रोडक्ट का जो है आपको जो है दे देता है, एक जो है प्रोडक्ट जो है बनाता है। और इस तरह से इसका जो है फंक्शन है, ये इसको जो है समझाने की कोशिश किया गया है, इसके मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों का एंजाइम आप जो है बुक में भी पढ़ते रहिए, बुक में भी बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं, तो उसको जो है आप आदत डालिए। एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो किया जा रहा है, तो आप जो एनसीईआरटी बुक या कोई भी जो भी बुक है सब में यही चीज दी होगा। साइंस ऐसा चीज है कि ऐसा नहीं कि बुक बदल जाने से उसका कंसेप्ट बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास जो बुक उपलब्ध हो वह जो है आप अधिक जो है उसको पढ़िए। हम आपको जो है एनसीईआरटी को ही के माध्यम से ही कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक एनसीईआरटी का ही जो है फॉलो किया जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।